इस कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें और ताल कौन कौन से हैं उनको हम कवर करेंगे। काफ़ी डिटेल में ये वीडियो होगी तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। तो देखते जाइए, बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको और भी सारी वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुमाऊं की बात करेंगे तो कुमाऊं क्षेत्र में हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। हिमानी का मतलब होता है जो कोर हिमालय की जो बर्फ होती है उससे बनी हुई झीलें यहाँ पे अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है, झीलों के लिए विशेषकर कुमाऊं में नैनीताल जिला प्रसिद्ध है और नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहा जाता है। अब देखिए, सवाल यहीं से आना शुरू हो जाते हैं कि झील नगरी या सरोवर नगरी किसको कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। नैनीताल गढ़वाल या कुमाऊं मंडल में से कौन से मंडल में है? तो कुमाऊं मंडल में, या ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के कौन से मंडल में नैनीताल एग्जिस्ट करता है? तो कुमाऊं मंडल में। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे और भी हम डिटेल में इसको देखते हुए चलेंगे। नैनीताल की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, सबसे पहली बात तो नैनीताल, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1430 मीटर। ठीक है, तो कभी सवाल आ सकता है कि नैनीताल झील की लंबाई कितनी है? तो 1430 मीटर, और चौड़ाई अगर पूछ दिया जाए तो चौड़ाई हो जाएगी 465 मीटर। ठीक है, गहराई जो है 16 से 26 मीटर आपको इसकी गहराई दे रखी है। आगे देखिए, स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है और नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा है। चाइना पीक है, ठीक है, नैना पीक भी इसको कहा जाता है। देवपात, ठीक है, आलमसरिया कांटा, ठीक है, हाड़ी वादी, शेर का डांडा, आयरपाता, सोनीबू, और इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो है चाइना पीक ही है, आपका चीना पीक या चाइना पीक जिसको कहा जाता है। तो नैनीताल कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 7 पहाड़ियों से। ठीक है, इसके अलावा आलमसरिया कांटा या हाड़ी वादी ये किस झील के किनारे की पहाड़ियां हैं? तो नैनीताल की। पुराणों में किस ताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? तो नैनीताल को कहा गया है। इस तरह से आपके सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। या त्रिऋषि सरोवर कौन से पुराण में नैनीताल को कहा गया है? तो स्कंद पुराण में कहा गया है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नैनीताल के मध्य में एक टापू है, चट्टान है, जिसके उत्तरी भाग को तलीतला व दक्षिणी भाग को तलीतला कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक टापू जो नैनीताल के मध्य में स्थित है उसको क्या कहा जाता है? मल्लीतला, और दक्षिणी भाग को तलीतला कहा जाता है। चलिए, सवाल आएगा कि नैनीताल की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? तो याद रखिएगा, नैनीताल की खोज 1841 में की गई थी, सीपी बैरन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर आपने इससे पहले इनके बारे में पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि सीपी बैरन कौन है। ठीक है, भीमताल, ठीक है, भीमताल के बारे में देख लीजिए। इसकी लंबाई जो है 1674 मीटर है, चौड़ाई की अगर बात करें 447 मीटर, और गहराई की अगर बात करें तो 26 मीटर है। ठीक है, सेम सवाल हो सकता है, भीमताल की लंबाई पूछी जाए या भीमताल की चौड़ाई पूछी जाए। ठीक है, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। भीमताल के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो हो सकता है ये सवाल आ जाए कि भीमेश्वर महादेव मंदिर के निकट कौन सा ताल है? तो भीमताल है, याद रखिएगा। नौकुचिया ताल, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है नौकुचिया ताल की वह है 950 मीटर और चौड़ाई है 680 मीटर। ठीक है, इसकी गहराई की अगर बात करते हैं तो वह है 40 मीटर। सेम क्वेश्चंस, लंबाई चौड़ाई पूछी जा सकती है। इसके अलावा नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, ये आप याद रखिएगा। हो सकता है सवाल आ जाए कि कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील कौन सी है बताइए और उसकी गहराई बताइए, तो याद रखिएगा नौकुचिया ताल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस झील के 9 कोने हैं, इसलिए इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है। क्योंकि नौकुचिया ताल ही नाम है तो 9 कोनों की वजह से इसका ये नाम है, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद आता है 7 ताल। ठीक है, लंबाई जो है इसकी 3000 मीटर है 7 ताल की, चौड़ाई 200 मीटर और गहराई है 19 मीटर। ठीक है, 7 तालों का समूह है। ठीक है, जिसमें वर्तमान में कई सारी जो ताल है इसके वो सूख गए हैं। ठीक है, एक है नल दमयंती ताल, दूसरा है गरुड़ ताल। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, और लास्ट है आपका सीता ताल। ठीक है, कभी कभी इनके बारे में पूछा जा सकता है कि 7 ताल किस ताल का हिस्सा है, या भीम ताल या लक्ष्मण ताल कौन सी ताल का हिस्सा है। ठीक है, नल दमयंती ताल ये भी जो है कुमाऊं मंडल का एक महत्वपूर्ण ताल है और इसके जो है ना 5 कोने हैं। ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल व उनकी पत्नी यहाँ पे निवास करती थी, इसलिए इसको जो है नल दमयंती ताल कहा गया है। ठीक है, और कुछ मान्यताएं ऐसे भी हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मछलियां नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गरुड़ ताल।
जो स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था। द्रौपदी ने जो है इस गरुड़ ताल में यहाँ पे अपनी रसोई बनाई थी। द्रौपदी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिलबट्टा आज भी यहाँ पे रखा गया है, इस्तेमाल मतलब उसको दिखाया जाता है पब्लिक को, ठीक है। राम लक्ष्मण सीता ताल, ये तीनों ताल एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाता है कि राम लक्ष्मण सीता ने यहाँ पे वास किया था और पांडव भी यहाँ पे ठहरे थे, ठीक है। माना जाता है कि भीम ने हिडिंबा राक्षस का वध यहीं पर किया था, ठीक है। सूखा और पूर्ण ताल, एक सूखा व पूर्ण ताल है। इस ताल का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है, नाम में ही लिखा है सूखा और पूर्ण ताल। इसके अलावा खुरपा ताल, खुरपा ताल नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है। इस झील का जो आकार है वो जानवरों के खुर के समान है, इसलिए इसे खुरपा ताल कहा जाता है, ठीक है। अब उधम सिंह नगर में देखें, ये भी कुमाऊं मंडल के अंतर्गत ही, आपको पता ही है, ठीक है। द्रोण ताल यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसके पास गुरु द्रोण ने अपने शिष्य को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी और इस ताल के किनारे गुरु द्रोण की प्रतिमा भी स्थापित है। इसके अलावा दूसरा ताल यहाँ पे आ जाता है गिरी ताल, जो यह ताल उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, ठीक है। इस ताल के समीप जो है चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ व मनसा देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है। अब आज बात करते हैं चंपावत में। तो चंपावत में देखो, पहला है श्याम ताल। इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है, ठीक है। और यहाँ पे एक झूला मेला लगता है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। सेम सवाल आ सकते हैं कि झूला मेला कहाँ लगता है और श्याम ताल के पास कौन सा मेला लगता है, ठीक है। झिलमिल ताल, झिलमिल ताल जो है चंपावत जिले के टनकपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अल्मोड़ा में स्थित ताल की, ठीक है। जो अल्मोड़ा में स्थित ताल है, एक है तड़ागा ताल। तड़ागा ताल अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। इस ताल के निचले भाग में पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं, जिनमें 3 सुरंगें अब बंद हो चुकी हैं। बागेश्वर में जो है आपका फेमस ताल है सुकुंडा ताल, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सीधे गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाने वाली झील और ताले, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टिहरी में। तो टिहरी में आपका एक फेमस है सहस्त्र ताल, ठीक है। टिहरी के जो गुत्तू एक जगह है वहां पे ये पड़ता है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल, ठीक है। कई छोटे छोटे तालों का भी इसको समूह कहा जाता है, ठीक है। जो खतलिंग ग्लेशियर है उसके पश्चिमी छोर पर ये स्थित है। इसके बाद बात करते हैं यम ताल की। यह ताल टिहरी में स्थित है, ठीक है, और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो सवाल क्या आएगा, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल आपका कौन सा हो जाएगा? सहस्त्र ताल, ठीक है। और कौन सा ताल बर्फ से हमेशा ढका रहता है? यम ताल। सवाल आएगा यम ताल और सहस्त्र ताल कहाँ पड़ता है? दोनों अगर सपोज दैट ये दो पूछे जाते हैं, अभी वैसे अप्सरा ताल भी आ गए, तो याद रखिएगा टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। अप्सरा ताल, अप्सरा ताल को आंचली ताल के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी में बूढ़ा केदार के पास ये स्थित है। सवाल आएगा अप्सरा ताल कहाँ स्थित है? तो बूढ़ा केदार के पास स्थित है, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि इस ताल में हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें वासुकी ताल की। इस ताल का जो पानी है वो लाल रंग का है। इस ताल के लाल रंग होने के पीछे वासुकी नाग की कहानी काफी ज्यादा प्रचलित है यहाँ पे, ठीक है। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं महासर ताल की, ठीक है। जो महासर ताल है ये 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। इस ताल को जो है भाई बहन ताल भी कहा जाता है। और ये सवाल आता भी है कि गढ़वाल क्षेत्र का वो कौन सा ताल है जिसे भाई बहन ताल कहा जाता है? तो याद रखिए महासर ताल, ठीक है। मंसूर ताल, यह ताल टिहरी गढ़वाल के खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है, ठीक है। इस ताल के पास ही जो है दूध गंगा हिमनद है, जिससे दूध गंगा निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो ताल है फेमस ताल, उनके बारे में। देखो सबसे पहले आपका नचिकेता ताल, ठीक है। ये उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ताल का नाम बताया नचिकेता ताल। ये हो सकता है चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा ताल है? तो नचिकेता ताल। अब देखो इसकी खासियत क्या है। माना जाता है कि इस स्थान पर नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ था, जिससे इस ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ा था, ठीक है। बात करते हैं डोडी ताल की, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद के 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इस ताल से आसिम गंगा जो भागीरथी की सहायक नदी है उसका उद्गम होता है, ठीक है। बात करें केदार ताल की, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा केदार ताल की बात हो रही है। जैसे कि मैंने कहा गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूरी पर बहने वाले ताल का नाम बताइए जो उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। तो याद रखिएगा केदार ताल। यह ताल थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर कौन सा ताल स्थित है? तो याद रखिएगा केदार ताल। फचकंडी ताल, ठीक है ना। अब फचकंडी ताल कौन सा है? देखो, फचकंडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित इस ताल का जल उबलता रहता है, ठीक है ना। उबलते जल का ताल इसी को कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं रुद्रप्रयाग में स्थित ताल की, ठीक है। सबसे फेमस है देवरिया ताल। यह ताल रुद्रप्रयाग जिले के तुंगनाथ के निकट स्थित है, ठीक है। भेंक ताल, ठीक है, इस ताल का आकार अंडाकार होता है, ठीक है। फिर चमोली में अगर बात करें, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो फेमस ताल है, सबसे पहला तो यहाँ पे रूपकुंड है, ठीक है। यह ताल चमोली जनपद के धराली विकासखंड में स्थित है आपका, ठीक है ना। किस ताल को मिस्टीरियस ताल भी कहा जाता है, रहस्यमय ताल कहा जाता है या कंकाली ताल कहा जाता है? तो रूपकुंड को कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि इस ताल से आज भी राजा यश धवल और रानी बाल्या तथा उनके सैनिकों के कंकाल प्राप्त होते हैं। लोगों को भी वहां पे हड्डियां देखने को मिलती हैं। इस ताल के निकट त्रिशूली व नंदा घुंटी पहाड़ी भी स्थित है, ठीक है। हेमकुंड, अब बात करें हेमकुंड की, यह ताल चमोली के रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे पड़ता है, ठीक है। जो नंदा देवी है उनका डोला इसी ताल के निकट स्थित चबूतरे पर रखा जाता है। इसी स्थान से जो है नंदा राजात यात्रा में 4 सिंह वाला खाडू जो होता है अकेला आगे यहाँ से जाता है, ठीक है। चमोली में स्थित ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, ठीक है। इस ताल के निकट एक गुरुद्वारा है जो हेमकुंड साहिब को बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इस ताल के किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है, ठीक है। और इसी ताल से लक्ष्मण गंगा जो अलकनंदा की सहायक नदी है उसका उद्गम होता है, ठीक है। यह ताल जो है 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। सतोपन ताल, ठीक है, चमोली में बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल यहीं से है, ठीक है। जो आपके पंचप्रयाग है वो अलकनंदा नदी के तट पर ही बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ताल के 3 कोण हैं। माना जाता है कि इन 3 कोणों में ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने तपस्या की थी, ठीक है। इस ताल के निकट सूर्यकुंड व चंद्रकुंड नामक 2 कुंड भी स्थित हैं, ठीक है। बेनीताल, अब बेनीताल की बात करें तो ये जो है चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है, ठीक है। इस ताल के निकट नंदा देवी का मंदिर स्थित है, ठीक। तो दोस्तों ये थी तालों से संबंधित प्रमुख वीडियो उत्तराखंड की। आई होप इससे बाहर कुछ छूटा ना हो, लेकिन अगर कुछ होता तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।